चौथा चैप्टर, ठीक है। पोएम का चौथा चैप्टर है पोइट्री का, जिसका नाम है एनी प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान, थिनर देन ए क्रेसेंट। देखिए जी, चौथा चैप्टर है, कविता है, ये पोएम है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेसेंट का मतलब होता है अर्ध चंद्राकार। क्रेसेंट, इसको क्या पढ़िएगा? क्रेसेंट, क्रेसेंट पढ़िए, ठीक है। क्रेसेंट, क्रेसेंट मतलब अर्ध चंद्राकार, मतलब चांद जो होता है ना, आधा चांद, ठीक है, आधा चांद। चांद ऐसे होता है ना, ये अर्ध चंद्राकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्राकार, मतलब अर्ध चांद, ठीक है, आधा चांद। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेसेंट। क्रेसेंट है, इसको ऐसे पढ़िएगा, क्रेसेंट, क्रेसेंट। बात समझ में आ रहा है? देन मतलब होता है अधिक, है ना, उससे अधिक, मतलब किससे अधिक? क्रेसेंट से अधिक। थीन मतलब होता है पतला, पतला दुबला नहीं होता है, पतली दुबला दुबली, पतला पतली दुबला दुबली, तो यही है पतला पतली दुबला दुबली। समझे कि नहीं बात? तो अर्ध चंद्र से पतला, इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? चंद्र से पतला। हाँ, अर्ध चंद्र से पतला, अर्ध चांद से पतला नहीं बोलिए, पतली बोल देते हैं, क्योंकि लड़की फीमेल की बात है, इसलिए अर्ध चंद्र से पतली। इसके जो लेखक हैं वो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं इसके लेखक। मैथिली के कवि हैं विद्यापति। इस कविता को जो है अर्ध चंद्र से पतली मैथिली में लिखे हैं, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम दिया गया थिनर देन ए क्रेसेंट। थिनर देन ए क्रेसेंट, इसका मतलब क्या हुआ? अर्ध चांद से पतली। अब देखिए, बड़ा अच्छा कविता है ये, पतली, हाँ जी, अर्ध चंद्र से पतली। ये जो है राधा और कृष्ण की प्रेम कथा के बारे में बताया गया। राधा और कृष्ण की कैसी कथा है? प्रेम कथा, इसको बोलते हैं लव स्टोरी। किसकी लव स्टोरी? हाँ, देखो भगवान भी प्रेम किए हैं, तो प्रेम करना गुनाह नहीं है, समझे कि नहीं? माँ बाप मना करे तो बोलो देखो राधा कृष्ण की प्रेम कथा है, आई लियो प्रेम कथा पढ़ के। हम करिए तो हमरा मना करी, तो कब करियो प्रेम? बोली बुढ़ापा में करियो? तो कृष्ण जी अपनी माँ से नहीं करती होगी? राधा जी करते नहीं होंगे? तो माँ बाप प्रेम अलग है, वो प्रेम अलग। तो हम उस योग्य नहीं है, हम जिस योग्य हैं उसी योग्य में काम करेंगे। हाँ, तो प्रेम तो कॉमन चीज है, तो सब कोई कर सकता है, यहाँ तक कुत्ता बिल्ली भी करता है, सब कोई करता है। तो सब कुछ कॉमन चीज है। आइए देखिए, तो थिनर देन ए क्रेसेंट, तो अर्ध चंद्र से पतली, ठीक है। देखिए, जो ये जो प्रेम कथा है राधा कृष्ण की, इसमें बताया गया है कि जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे कंस को वध करने, तो जब वृंदावन छोड़ेंगे और जाएंगे कहाँ? मथुरा जाएंगे कृष्ण जी, तो राधा जी उसके बिना कैसे रहेंगे? उस जुदाई को कैसे सहेंगे? उस त्याग को, उस अलगाव को उस कैसे झेल पाएंगे? विदाई को कैसे वो झेलेंगे? बात समझ रहे हैं? तो उसी पर ये कविता लिखा गया कि जब कृष्ण जी मथुरा जाते हैं वृंदावन को छोड़कर कंस को वध करने, समझे न, तो कभी वापस नहीं आते हैं वृंदावन, फिर वापस नहीं आते हैं। हाँ जी, वृंदावन यूपी में है ना, ये वृंदावन यूपी वाला, ऐसा तो बहुते होगा ना। तो यूपी में वृंदावन मथुरा सब है। हाँ, तो कहीं नाम रखो दीजिएगा तो नहीं होगा, जो ओरिजिनल रहेगा वही होगा। हाँ, वो वृंदावन है, वृंदावन नहीं बोले, वृंदावन, अच्छा चलिए वृंदावन है।
तो वृंदावन से जैसे जैसे कृष्ण जी जाते हैं मथुरा, और फिर मथुरा से मतलब फिर वापस वृंदावन नहीं आते हैं, ठीक है। तो नहीं आते हैं और राधा जी पूरा इंतजार कर रहे हैं कब हमारे श्याम, हमारे माधव, हमारे कृष्ण वापस आएंगे, समझे कि नहीं। उनको देखने के लिए आंखें तरस रहा है, बरसों से उनका इंतजार कर रहा है, बरसों से मतलब कृष्ण जी को देखने के लिए आंखें तरस रहा है, समझे कि नहीं। मतलब उन्हीं के यादों में कृष्ण राधा जी जो है, देखो कहानी शुरू कर राधा जी जो है उसी की यादों में इतना रोती है, इतना रोई है, इतना उनके यादों में रोए हैं कृष्ण जी के यादों में कि एक नदी का रूप ले लिया। उनका आंसू, आंख से जो आंसू निकला वह एक नदी का रूप ले लिया। सोचिए इतना रोए, किनके यादों में, कृष्ण जी, माधव की यादों में राधा जी इतना रोई कि उनके आंखों से निकला हुआ आंसू किसका रूप ले लेती है, एक नदी का रूप ले लेती है, समझ रहे हैं जी, नदी का रूप ले लेती है। और उस नदी के किनारे, उस नदी के किनारे राधा जी जिनके आंसू से वो नदी बना है, उस नदी के किनारे ही बैठकर और पूरा दुखी हैं, पूरा शोकाकुल हैं, समझ रहे हैं, उदास हैं और रोना धोना शुरू है उनका। उनकी सहेली आती है, देखिएगा हमारे गांव घर में जब बेटी की विदाई होती है तो पड़ोसी भी आएंगे, ठीक चाची भेले अब चल तोरा ये रीति है, बगल से आएगी चाची, सहेली भी, हाँ सहेली तो सहेली को चुप करवाएगी, और चाची मम्मी एक चुप कराती है ना जी, उसकी माँ को नहीं करवाती है। मौसी आएगी, फुआ आई तो हुआ, रीति रिवाज है, की करो बेटी वो आएगी, वो बेचारी पता है सच्चे मुझ की झूठे मुठ, मुझे नहीं पता। जब जाएगा देखिएगा आपको नजर लाएगा। तो समझ रहे हैं जी, तो वही होता है कि जब बेटी का विदाई होती है तो उस समय भी क्या होता है, एक जो है एक माँ और बेटी का अलग होना भी एक क्या होता है, शोकाकुल समय आ जाता है कि नहीं, उदासी आ जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह राधा जी जो है ना नदी के किनारे बैठ कर रो रही है पूरा। उनकी सहेली आती है, ढाढ़स बधाती है कि बहन चुप हो जा, कृष्ण जी आएंगे जरूर, हमारे माधव जरूर आएंगे, तुम इंतजार करो, इंतजार का फल बड़ा, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। पूरा उसको ढाढ़स दे रही है, समझ रहे हैं, सांत्वना दे रही है कि चुप हो जा बहन, चुप हो जा, जरूर आएंगे, तुम्हारा आंसू बेकार नहीं जाएगी, समझे कि नहीं, इंतजार तो करो, फल जरूर मिलेगा, समझे कि नहीं। तो पूरा ढाढ़स दे रही है। लेकिन जब उसकी सहेली जानते हैं इतना, मतलब उसका राधा जी का दिल दिमाग काम करना छोड़ दिया, उनके मतलब बेहोशी जो होता है ना, पूरा एकदम समझ रहे हैं, बेहोशी टाइप का हो गई, दिल दिमाग शांति और सब भंग हो गया, मन बेचैन हो गया, किनके यादों में, कृष्ण जी के अरे यादों में। सोचो इतनी, और आज की लड़की एक हो गया दूसर तैयार एक जानते हैं, एक बात आती है, सुनिए एक बात, जाने की तो बातें छोड़िए, वो विकल्पों बना के रखती है, एक प्रोसेस चल रहा है ना तो दूसर विकल्प तैयार है, तो दो नाव पर रखती है, चल भाई एक नाव डूबता है तो दूसरा नाव तो सहारा देवे न करेगी, तो विकल्प बना के रखती है। लेकिन राधा जी देखिए, समझ रहे हैं जी राधा, तब आप लड़की कहते तो अच्छा खाली बोल देते हैं, जो मन में आता है ऊपर दिमाग में मतलब बोल देते हैं। देखिए जी सही बात नहीं है रे, चलिए तो वही होता है बाबू, समझे न, लड़का जानते हैं एक के बाद फिर दोबारा करने में उसको 10 साल लग जाएगा, लड़की 10 दिन 10 घंटा भी नहीं लगेगा, इधर खत्म हुआ उधर तैयार है, तो ऐसा होता है। तो राधा जी सीखना चाहिए क्या जी, आज के जनरेशन किसे सीखना चाहिए, राधा जी, राधा और कृष्ण जी की प्रेम कहानी को समझना चाहिए। तो देखिए जी, तो उसकी जो सहेलियां हैं राधा जी को बहुत समझाती है, लेकिन सवाल राधा जी से कुछ और करती है, राधा जी कुछ और जवाब देती है, मतलब उनका दिल दिमाग काम करना
बंद कर दिया, शांति से बेचैन हो चुके हैं। कुछ भी पूछती है उनकी सहेली कुछ और जवाब देती है कुछ, समझे। अंत में उनकी सहेली भी परेशान हो जाती है। आप समझ जाती है राधा जो है ना, आप समझने वाली ना है। उन्हीं सभी सहेलियों में से एक सहेली जो है, हाँ, दौड़ते दौड़ते कृष्ण जी के पास जाते हैं। हाँ, दौड़ते दौड़ते कहाँ राधा जी की पूरी कहानी सुनाने के लिए जाती है। कृष्ण, माधव सुनो सुनो, राधा जी तुम्हारे यादों में जो है न परेशान हो गई, मतलब तुम्हारी यादों में, तुम्हारी जुदाई में जो है न वो जो है न उसका जो क्या बोलिए, उसकी आपकी यादों में उसका जीवन जो है ना, मतलब शोकाकुल बना हुआ है ना। उनका जीवन जो है तुम्हारी यादों में जो है बेचैन है, परेशान है कि नहीं। तो ये सब पूरी बात उनको बताती है। तो कौन बता रहे हैं जी? हाँ, सहेली किसको बता रहे हैं? राधा जी सहेली कान्हा को बता रहे हैं, है कि नहीं। तो कृष्ण जी को बता रहे हैं कि आपकी यादों में राधा जी है ना परेशान है, बेचैन है। तो पूरी कहानी जो है ना उसकी सहेली किसको बताती है? हाँ, कृष्ण जी को बताते हैं। जो उनकी राधा जी की जो स्थितियां थी, पूरी कहानी, पूरी जो स्थितियों के बारे में कृष्ण जी को अवगत कराते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक छोटी सी कविता था। कहा जाता है कि राधा जी और कृष्ण जी जो थे, हाँ, वादा किए थे कि हम कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका शादी, कृष्ण जी का शादी रुक्मणी जी से हुआ था। वादा किए थे कि हम कृष्ण और राधा एक दूसरे से वादा किए थे कि हम कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेम जो है ना दो आत्मा का मिलन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? दो आत्मा एक आत्मा हो जाती है। तो जब दो आत्मा एक आत्मा हो जाएगी तो खुद के आत्मा से कोई कैसे शादी कर सकता है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब दो आत्मा क्या हो जाती है, एक आत्मा होगी, तो कोई एक आत्मा शादी करेगा जी? नहीं करेंगे। इसलिए राधा और कृष्ण जी ने अपने आप से वादा किए थे कि हम जो है एक दूसरे से कभी शादी नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? उनका प्रेम अलौकिक है, आध्यात्मिक प्रेम माना जाता है। और दूसरी बात की कहा जाता है कि जब वृंदावन से कृष्ण जी मथुरा चले गए तो वृंदावन कभी वापस नहीं लौटे। और कृष्ण का वध करके, सॉरी, कृष्ण कहते हैं, कंस का वध करके कृष्ण जी चले गए थे, द्वारका चले गए, जहां द्वारका का वहां द्वारकाधीश कहा जाता है ना, नाम भी सुनेंगे। तो द्वारकाधीश मतलब द्वारका का राजा बन गए थे कृष्ण जी जाके वहां। तो वृंदावन कभी भी वापस नहीं लौटे। और जो है राधा जी भी अपना गांव छोड़ दिए और वो कदली बन चले गए, गांव जंगल में वो रहने लगे थे राधा जी। हाँ, देखिए प्रेम 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 का प्रतीक है। बताते हैं जब कृष्ण जी, राधा जी अंतिम समय में थे ना, उनकी अंतिम अवस्था थी, मरने पर थे राधा जी। तो कृष्ण उनकी अंतिम इच्छा कृष्ण जी पूछे थे राधा जी से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या? तुम बोले कि आप एक बार मुझे अपनी बांसुरी बजाकर हमको अपना जो मधुर स्वर है ना, मधुर ध्वनि सुना दीजिए। तो कृष्ण जी ने, जब राधा जी मरने की अवस्था में थे, तो कृष्ण जी ने अंतिम बांसुरी उनको बजाकर सुनाई, मधुर ध्वनि सुनाए। और वो ध्वनि को सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर देह त्याग दिए थे। और उसी क्षण कृष्ण जी ने बांसुरी को तोड़ कर फेंक दिया और प्रतिज्ञा की आज से कभी भी हम बांसुरी नहीं बजाएं। तो क्योंकि बांसुरी प्रेम का प्रतीक था, राधा जी की मधुर। और वो किसके लिए बजाते? दूसरे के लिए बजाते नहीं ना जी। तो अपनी बांसुरी को तोड़ के फेंक दिए और उसने वादा किया कि हम आज से कभी भी बांसुरी नहीं बजाएंगे। तो देखिए ये प्रतीक है। एक किन्हीं ने अपने प्रेमी के लिए अपना जीवन खत्म कर लिया और एक प्रेमिका के लिए अपनी बांसुरी खत्म कर ली, जिनका प्रिया बांसुरी था। समझ रहे कि नहीं? बांसुरी, ये होता है प्रेम। आज होगा जी, आज एक खत्म दूसरा तैयार है, समझे कि ना? लाइन में लगल रहता है, अल्टरनेट रहता है, समझे कि ना? तो इस सब तो बात समझ में आ गई। एक कविता था छोटा सा। चलिए तो आज